वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। जैसा कि आप जानते हैं, हम सीडीपी की प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। ये सोशल साइंस का 2024 का 2024 का एग्ज़ाम है। इससे पहले हम मोर देन 100 प्लस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर चुके हैं और आप वीडियोस को गो थ्रू कर चुके हैं। और यहाँ पर आज हम 71 से लेके 90 तक इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, जो सोशल साइंस में, सोशल स्टडीज़ में, सामाजिक अध्ययन में, सामाजिक विज्ञान में हमसे पूछे गए हैं। कोई भी किसी भी तरह की ज़रूरत है, डाउट है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। ये 52 नंबर पेज पर हमारे पास, और आपको वीडियो अंत तक क्यों देखना है, यहीं से आपकी यात्रा शुरू होगी। PYQ इज इक्वल टू सक्सेस इन दी सीटेट क्वालिफिकेशन, क्योंकि इसमें PYQ का ही रोल है। यहीं से हम कुछ कीवर्ड्स को पहचानेंगे जो हमेशा ही एग्ज़ाम में रिपीट हुए हैं, और थोड़ा सा एग्ज़ाम में जो लेवल है उसको भी बदला गया है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, और यहाँ पर आप अपने पेपर में, अगर आपको आता है कि नहीं सर मेरे को थोड़ी सी CDP की प्रैक्टिस है, सो आप 1 से लेकर 20 तक मार्क करिए और साथ साथ आंसर लगाते रहिए। जो एक्सप्लेनेशन मैं दूंगा उसमें से आप देख सकते हैं कि कितना सही हुआ या कितना गलत हुआ। Teachers of social science should be use an interdisciplinary approach in the primary classes। अब अगर आप इस लेवल को जानते हैं तो आपको मालूम होगा कि हम मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल पर पढ़ाई करवाते हैं। दिस अप्रोच हेल्प्स टू चिल्ड्रन अंडरस्टैंड इंटीग्रेटेड नेचर ऑफ सोशल साइंस एंड द नॉलेज। सामाजिक विज्ञान के शिक्षकों प्राथमिक स्तर की कक्षाओं में अंत विषय उपयोग करना चाहिए, जो उपागम है, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, जो प्राइमरी लेवल की बात कर रहे हैं। और इसी से क्या होगा जी, सोशल साइंस बिल्कुल भी समझ आने वाला विषय रह जाएगा। सामाजिक विज्ञान की एकीकृत प्रकृति को समझने में मदद करेगा। सो हमारा जो आंसर है यहाँ पर बिल्कुल राइट है। और आपको अगर पता होगा, मेरू बना दिया गया सभी विश्वविद्यालयों को मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन रिसर्च यूनिवर्सिटी, यानी कि इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच के साथ चलना रहेगा सभी को। जैसे आपने हमारी पहले वीडियोस देखी होंगी, उसमें भी हम इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच के साथ चलते हैं, अलग अलग एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन, अ सोशल स्टडीज़ टीचर शुड डिस्कस द करंट अफेयर्स इन द क्लासरूम बिकॉज। जैसे आप देखिए, पुरानी वीडियोस में भी हमने करंट अफेयर्स को डिस्कस किया, यानी कि अगर आप इस वीडियो को 26 को देख रहे हैं तो आज की बात आपको पता होगी कि आसपास क्या हो रही है। क्या बच्चे इसमें सोसाइटी के जो इश्यूज़ हैं उसको जान पाएंगे? लगता तो है जान पाएंगे। क्रिटिकल थिंकिंग भी हो पाएगी। जैसे हमें मालूम है, इंडिया का, रशिया का, यहाँ पर जो चीज़ें चल रही हैं, फिर जापान जा रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री, आज सारी टॉक्स हो रही थी, और उसके रिगार्डिंग फिर चाइना में भी एसओ समिट के लिए जाएंगे, उधर से अमेरिका का प्रेशर है अदर कंट्रीज़ को, ये सारी चीज़ें। इट हेल्प द स्टूडेंट टू रिलेट द एवरीडे इशू विद द सब्जेक्ट टॉपिक। डेफिनेटली आप किसको सोच सकते हैं, आप सोशल स्टडीज़ के छात्र हैं तो जियो पॉलिटी को आप बड़े आराम से जानते हैं। और ये इंटरटेनमेंट रखा है, तो इंटरटेनमेंट तो एजुकेशन में बिल्कुल भी नहीं होता। सो वी हैव द आंसर इज A, B एंड C। विद्यार्थियों को देश के मामले में संवेदनशील बनाने में सहायता करेगा, आलोचनात्मक चिंतन संबंधी क्षमताओं को विकसित करेगा, और दैनिक मुद्दों को उनके विषय के साथ जोड़ने में सहायता करेगा। आपके लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम से ये चीज़ें चल रही हैं। उम्मीद है आपको सारी बातें धीरे धीरे समझ आ जाएंगी। अगर आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो में आए हैं तो हम डेली क्वेश्चन पोस्ट पर भी डालते हैं, उसको भी देख सकते हैं, और धीरे धीरे आपको हमारी शब्दावली, कीवर्ड्स और विजन के बारे में समझ आएगा कि किस तरीके से हम इन वीडियो को बना रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट मैपिंग इज ए टेक्निक। जैसे कॉन्सेप्ट मैपिंग के साथ एक वर्ड आपने सुना होगा, माइंड मैपिंग। टीचर कैन मेक द सब्जेक्ट मैटर सिंपल एंड ईजी बाय इनकॉर्पोरेटिंग ए न्यू कॉन्सेप्ट विद द प्रीवियसली लर्नड कॉन्सेप्ट। जैसे मैं अभी आपको कह रहा हूँ कि अगर आपको थोड़ा सा पढ़ना है तो CDP कोड के ऊपर जो वीडियोस दी गई हैं उनको प्लीज़ एक बार ज़रूर देखिए, पुरानी चीज़ों को समझिए, ठीक है। अब ये कह रहे हैं हिरारिकल है, हिरारिकल तो ये नहीं होता ना जी। क्या पता, जैसे मैंने भी आपसे इंडिया रशिया की बात करी, फिर जापान वाली बात करी, अब ये हायरार्की में नहीं है। एंड इट डज नॉट शो द मल्टीपल रिलेशनशिप। यहाँ पर मल्टीपल रिलेशनशिप क्यों नहीं होगा? बिल्कुल मल्टीपल रिलेशनशिप होगा। सो इसीलिए जो हमारे पास ऑप्शन है
थर्ड ऑप्शन हमारे पास आ जा रहा है, ए ट्रू है, आर क्या है, फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ध्यान से ज़रा इस क्वेश्चन को देखिएगा। व्हेन स्टूडेंट्स प्लान टू डू ए रोल प्ले, अब रोल प्ले आ गया जी, इसको हमने टीचिंग मैथडोलॉजीज में पढ़ा हुआ है। सुनैना रिफ्यूज टू प्ले द रोल ऑफ भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब का कह रहे जी मैं भूमिका को यह कहकर निभाने से इनकार कर दिया कि वह एक लड़की है, इसे लड़की के कपड़े पहनेगी और लड़की या एक औरत की भूमिका ही निभाएगी, इस व्यवहार को क्या बोलेंगे। एंड द गर्ल ड्रेस एंड प्ले द रोल ऑफ ए गर्ल फॉर द वुमेन ओनली, जितने भी शब्द यहाँ लिखे हुए हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, इक्वालिटी है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग है। हम मानते हैं कि जो लैंगिक रूढ़िबद्ध धारणा है, ये जो स्टीरियोटाइपिंग कहाँ से होगी, पहले भेदभाव होगा, उसके बाद ही ये स्टीरियोटाइपिंग होगी। उसको इस बात में महसूस हुआ कि मैं लड़की हूँ तो मैं ये वाला किरदार नहीं दिखा सकती। सो इसमें जो हमारा आंसर है जेंडर स्टीरियोटाइपिंग है। बट मैंने आपको कि लेवल बता दिया, पहले क्या होगा, भेदभाव होगा, उसके बाद ही हम रूढ़िबद्ध सोच के साथ या धारणा को अपनाते हैं। इस बात को प्लीज़ याद रखिएगा। और यहीं से डिस्क्रिमिनेशन से ही हमारा प्रेजुडिस, जो हम कहते हैं प्रेजुडिस बन जाता है, उसके बाद ये स्टीरियोटाइपिंग हमारी एक थिंकिंग बनती है। उम्मीद है ये बात आपको समझ आ गई होगी। एन इंक्लूसिव, समावेशी का क्वेश्चन आना ही आना है, थोड़ा सा ध्यान से इस बात को। अ सोशल साइंस क्लास एनरोल्स ऑल टाइप ऑफ चिल्ड्रन, सो इट शुड बी द ड्यूटी ऑफ अ टीचर टू, क्या करना चाहिए, हिंदी में देख लेते हैं थोड़ा सा क्या लिखा हुआ है जी। एक समावेशी सामाजिक विज्ञान की कक्षा में सभी प्रकार के बच्चों का नामांकन होता है। एक शिक्षक का कर्तव्य क्या है, आंकलन करना, क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता। अब आप देखिए क्या इसमें ये चीज़ें आनी चाहिए, बिल्कुल हमें बच्चे के प्रॉज एंड कॉन्स का पता होना चाहिए कि क्या कर सकते हैं। जैसे आप सभी स्टूडेंट्स हैं, आप अभी फटाफट क्या कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट कंप्लीट कर सकते हैं। ये थोड़ी कि जब डेट अनाउंस होगी तब करेंगे, पहले से ही कर रहे हैं। प्लान लर्निंग स्ट्रेटजीज इन विच ऑल दी स्टूडेंट्स शुड पार्टिसिपेट, ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि स्ट्रेटजीज अधिगम रणनीति की योजना बनाना तथा सभी विद्यार्थी उसमें भागीदार। जैसे आप सभी हमारी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं और उसमें कॉन्टीन्यूसली देख भी पा रहे हैं, और उसी मोटिवेशन से हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। कीप चिल्ड्रन एक्सपीरियंस एंड देयर वॉइसेस पार्टिसिपेशन अंडर कंट्रोल, ये देखो ये वाला वर्ड क्या हो गया जी, नेगेटिव हो गया। अपने कंट्रोल में कुछ नहीं होता, अकॉर्डिंग सर्कमस्टांसिस होगा, ये रॉन्ग हो जाएगा जी। सी वाला ऑप्शन हमारे लिए रॉन्ग हो जाएगा। रिस्ट्रिक्ट फ्रीडम, ये भी वर्ड नेगेटिव है, तो हम परियोजना में गतिविधियों को चयन के लिए छात्रों को स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे जी। सो हम इसके साथ चले जा रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन हमारे लिए क्या है जी, राइट आंसर है। हाँ जी 76, अब आप देख पा रहे हैं हम अभी 6th क्वेश्चन तक पहुँचे हैं, काफ़ी लेंदी क्वेश्चंस हैं, हमें आपको समझाना भी है। 71 से 90 हम एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अप्रोप्रिएट परसेप्शन, यहाँ पर प्लीज़ एक वर्ड लिख लीजिए, दैट इज द सिलेक्टिव परसेप्शन, SELECT, सिलेक्टिव perception when a social science teacher is engaged in an activity classroom does this only to complete her lesson plan। अब only वर्ड अगर आप देख पा रहे हैं तो गड़बड़ हो गई। इट परस्टेंस टू फुलफिल द ऑर्डर ऑफ अर प्रिंसिपल या हेड टीचर, यहाँ पर भी गड़बड़ हो रही है। टीचर डज नॉट नो वाई, अब टीचर को ही नहीं मालूम तो वो क्या कर रहे हैं वहाँ पे, अब आगे वाला ही शायद ट्रू होगा। द टीचर बिलीव दैट एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग हैव चिल्ड्रन टू अंडरस्टैंड दी कॉन्सेप्ट। अब आपके लिए देखिए हर एक ऑप्शन हम आपके लिए रीड कर रहे हैं, बता रहे हैं क्यों गलत है क्यों सही है, अदरवाइज बाकी सभी जगह पर क्या होगा, सब लोग कहते हैं कि आप खुद ही रीड करिए, खुद ही आंसर दे दीजिए। शिक्षक वह केवल अपने पाठ की योजना को पूर्ण हेतु करती है, या प्रधानाचार्य के कारण है, या उसे पता ही नहीं है। ये तीनों ऑप्शन रॉन्ग हैं। उसे विश्वास है कि अगर एक्टिविटी होगी तो काम अच्छे से होगा। जैसे हमने आपको एक एक्टिविटी दी कि अगर बच्चे आपको आता है तो 1 से 20 तक नंबर लगाइए, खुद ऑप्शन टिक करते रहिए जब तक मैं इसको पढ़ रहा हूँ, तब तक आप इसको रीड भी तो कर पा रहे हैं ना। नहीं तो हम सिर्फ इंग्लिश दिखाएं और ठीक है जी आप खुद ही करते रहिए, ऐसा नहीं है। लेकिन हम आपके साथ भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हम भी आपको बता रहे हैं। हाँ जी आगे बढ़ते हैं जी। विच ऑफ द फॉलोइंग विल हेल्प इन क्रिएटिंग ए पॉजिटिव एनवायरनमेंट, देखो पॉजिटिव पूछा है, और सोशल स्टडीज़ क्लासरूम के लिए पॉजिटिव क्या हो सकता है। कॉन्फिडेंस इन एबिलिटी,
जो बच्चों के पास क्षमता है उसके हिसाब से बच्चों की क्षमता में विश्वास कि हाँ जी बिल्कुल ये कार्य कर सकते हैं, पॉजिटिव लग रहा है जी। कंपेयरिंग वन स्टूडेंट, अब आप देख लीजिए, विद अनदर असेसमेंट, क्या ऐसा हो सकता है कि हम बच्चों को कंपैरिजन करें? ये वाला जो ऑप्शन है ये हमारे लिए क्या है जी, रॉन्ग ऑप्शन है। हम कंपैरिजन नहीं करेंगे कि हेल्दी कंपटीशन की हम बात करते होते हैं। एम्फोसिस ऑन सेटिस्फैक्टरी, बिल्कुल कार्य के संतोषजनक समापन पर बल देंगे। एक्सेप्टिंग जेन्युइन एक्सक्यूजेज और लेट सबमिशन, हाँ कोई कार्य है किसी में कुछ देरी हुई है तो हम मान सकते हैं। सो वी हैव विद द राइट आंसर ए सी डी। Which of the following can be used as primary sources to discuss about the regional cultures? क्षेत्रीय संस्कृतियों के बारे में निम्नलिखित किन का प्रयोग स्रोतों में किया जा सकता है? स्टोरीज, अगर हम टेम्पल्स हैं, थिएटर ऑफ केरला, केरला के जो मंदिर रंगमंच हैं। पॉपुलर टेल्स ऑफ मराठास, डांस कॉस्ट्यूम ऑफ पॉपुलर कथक डांसर, भानुदत्ता की रस मंजरी। अब यहाँ पर उन्होंने पूछा है 17th और 18th सेंचुरी। अगर आपने हिस्ट्री प्रॉपर रीड किया है तो आप इसका आंसर दे पाएंगे, अदरवाइज गड़बड़ होने के चांसेस हैं। सो स्टोरीज इज आर द करेक्ट, पॉपुलर टेल्स आर द करेक्ट, एंड वी हैव लेफ्ट विद द रसमंजरी ऑल्सो। तो ये डांस कॉस्ट्यूम वाला इसके लिए नहीं होगा, बाद में ये रीजनरेट हुआ है। सो वी हैव लेफ्ट विद ए बी एंड डी। केरल में मंदिर, मराठों की लोकप्रियता और भानुदत्त की रस मंजरी। अगर आपको इसके बारे में और एक्स्ट्रा मालूम है, यू कैन टेल अस इन द कमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, डियर स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन एक्टिविटी दैट प्रमोट्स द क्रिटिकल थिंकिंग? अभी अभी हमने आपके लिए एक डायग्राम बनाया था, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग, रिफ्लेक्टिव। ये वर्ड यहाँ की तरफ कोशिश कर रहा है जाने की। अब देख सकते हैं कि क्या आंसर रहेगा। क्या मैं यहाँ कट कर दूँ? मेमोराइजिंग को पहले ही दिख रहा है, मेमोराइजिंग ए लिस्ट, तो मेमोरी वाला तो नहीं होगा ना। विषय संबंधी महत्वपूर्ण संकल्पनाओं की सूची याद रखना नहीं होगा। चलिए, कॉपी पेस्ट फ्रॉम द इंटरनेट, ये दूर दूर से ही दिख रहा है। पहले दूसरे में देख लेते हैं। रीडिंग ए समरी फ्रॉम आर्टिकल, कुछ चीज़ें आपको ना एग्जाम में पहले ही दिख जाएंगी कि ये रॉन्ग है। ये कीवर्ड जो मैं आपको समझा रहा हूँ ये आपकी बहुत हेल्प करेगा। रीडिंग ए समरी ऑफ एन आर्टिकल विदाउट रीडिंग एन ओरिजिनल आर्टिकल। अब कैसे कर सकते हैं जी? मूल लेख को पढ़े बिना किसी लेख का सारांश दे सकते हैं? ये तीनों ही गलत हो गए। हमें मजबूरी नहीं, हमें पता ही है कि सेकंड ही होना चाहिए। डिस्कस डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑन ए कंट्रोवर्शियल टॉपिक, तो हम काफ़ी बार इसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम अपनी कोई राय देंगे, कुछ एग्जाम्पल्स कोट करेंगे। 10-12 मिनट के अंदर हम 10 क्वेश्चंस को कवर कर चुके हैं। अब दोबारा से फिर देखिए क्वेश्चन आ गया, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स को कौन सी चीज़ प्रमोट करेगी? हाउ मैनी लॉन्गिट्यूड कैन बी ड्रॉन, एक इंटरवल पे कितने बना सकते हैं? ये तो एक स्टैटिक पोर्शन हो गया। विश्व के मानचित्र पर एक का अंतराल देखते हुए कितने खींचे जा सकते हैं? हाउ आर इंजनस रॉक्स फॉर्म्ड, अब ये हमारे पास मालूम है कि कैसे अग्नेय शैलों का निर्माण होता है। विच ऑफ वाई द ईयर इज़, अब ये वाई है तो क्रिटिकल तो हो नहीं सकता कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। 1991 से कई देशों को महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? इम्पॉर्टेंट फॉर इंडिया मैनी अदर कंट्रीज, लेकिन उसको एनालाइज करना है क्योंकि यहाँ एक वर्ड लिखा हो, प्रमोट मीन्स कुछ वो करेगा तो आगे चीज़ें पुश होंगी। अब इसमें कुछ नई चीज़ नहीं है याद करने वाली इन तीनों में, बस ये है कि ये रीज़न था। लेकिन ऑप्टिंग फॉर द मिक्स्ड इकोनॉमी अप्रोच हैज़ बिकम डिज़ास्टर फॉर इंडिया, क्या आप इससे एग्री करते हैं? अगर नहीं एग्री करते तो क्या है? भारत के लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था चुनना एक आपदा बन गया है, क्या इससे सहमत हैं? अगर सहमत है तो व्याख्या कीजिए, नहीं सहमत है तो भी आपको बताना पड़ेगा। यानी कि काफ़ी चीज़ें आप अपने चिंतन में लेके आएंगे जिससे आपका जो कौशल होगा वो बढ़ेगा। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नॉट का क्वेश्चन है, द टास्क ऑफ ए टीचर इन द कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम। जैसे हम आज कुछ ना कुछ रचनावादी कर रहे हैं, कुछ चीज़ें बता रहे हैं आपको क्लासरूम में, पिछले 10 सालों के एक्सपीरियंस को यही कैलकुलेट करके बता रहे हैं कि जितने ज़्यादा एमसीक्यू करेंगे उतना ज़्यादा आप क्वालिफिकेशन के पास पहुंचेंगे। क्या अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना टू एक्सप्लोर द वर्ड, अगर नॉट को कट करते हैं तो क्या वन ठीक है?
बिल्कुल ठीक है। मॉडिफाई द इन्वायरमेंट टू शेप द लर्नर्स, तो ये भी ठीक है। नोट के हिसाब से नोट को कट किया वो, ये ठीक है। अवॉइड लर्नर टू रिफ्लेक्ट ऑन द सोशल इश्यूज, क्या ऐसा कर सकते हैं क्या? सोचिए ज़रा, क्या ऐसा कर सकते हैं? अगर नॉट नहीं है, नहीं कर सकते। प्रोवाइड सोर्सेज टू एक्सपेरिमेंट एंड डिस्कवर फॉर देमसेल्व्स, अगर पूछा जाता कि कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम यानी कि रचनावादी क्लासरूम के लिए कौन कौन सा ठीक है, 1, 2 और 4 ठीक है। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है जी, रचना में कौन सी शिक्षा नहीं होनी चाहिए, तो विद्यार्थियों को सामाजिक मुद्दे पर चिंतन करने से वर्जित करना हमारे लिए राइट आंसर है। यहाँ नॉट के हिसाब से 1, 2 और जो 4 है वो हमारा यस ऑप्शन के हिसाब से दोनों ही तरीकों से करना है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, एज ए क्रिएटिव एंड रिफ्लेक्टिव, देखो अभी बताया था क्रिएटिव, क्रिटिकल, रिफ्लेक्टिव। सोशल साइंस टीचर, विच ऑफ फॉलोइंग वुड यू डू इनहेंस एंड शार्पन योर टीचिंग स्किल्स, अपने लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? सृजन और मननशील सामाजिक विज्ञान के शिक्षक के रूप में आप अपने शिक्षण कौशल को उन्नत कुशाग्र बनाने के निम्नलिखित में से क्या करेंगे? सेल्फ स्टडी, अब आप देखिए क्या सेल्फ स्टडी करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए जी। हम आपको पढ़ा रहे हैं, उसके साथ साथ खुद भी पढ़ रहे हैं, खुद सुन भी रहे हैं अपने वाक्यों को कि सही बोला जा रहा है गलत है। उसके बाद फॉलो एंड वर्क विद द टेक्स्ट बुक ओनली, अब आप बताइए क्या ये ऑप्शन आना चाहिए? सिर्फ टेक्स्ट बुक वाला ये तो कतई ही नहीं आएगा, ये तो सब लोगों ने बता दें कि पाठ्य पुस्तक वाला अनुसरण बिल्कुल नहीं आएगा। एक्शन रिसर्च बिल्कुल करेंगे और नई चीज़ों को करेक्ट करेंगे और आपके सामने पेश करेंगे। सो वी हैव द आंसर इज ए, सी एंड डी। जो आपके लिए हम क्वेश्चन बना रहे हैं, यहाँ से सीधा करवा रहे हैं, तो ये भी हमारा एक एक्शन रिसर्च का ही पार्ट है। हाँ जी, द टीचर नीड्स टू बी वेरी सिलेक्टिव एंड जुडिशियस इन द सिलेक्शन ऑफ लोकल कंटेंट। फोक म्यूजिक, फोक डांस, रिडल्स यूज्ड बाय टीचर्स टू इंट्रोड्यूस द हिस्ट्री ऑफ कम्युनिटी में अटेम्प्ट। कई बार क्या हो जाता है, बाइसेस हम क्या कर सकते हैं, उसमें तरफदारी हो सकती है। शिक्षक को स्थानीय विषय वस्तु के चयन में बहुत चयनशील, विवेकशील होने की आवश्यकता है। जैसे हमारा जो सिटी है बठिंडा है, ठीक है, लेकिन मदर टंग के हिसाब से हम फिर अगर बायसनेस हो तो हम पंजाबी में सारी चीज़ों को टीच करें, बट जो पंजाबी है उसमें पंजाबी को हम तभी टीच करते हैं, जैसे अभी पिछली वीडियो में पंजाबी का CDP हमने कवर करवाया, सभी छात्रों के हिसाब से हम चीज़ों को कवर कर रहे हैं, इसमें कोई किसी भी तरीके का कोई भेदभाव नहीं है। ये लिखा हुआ है, बाय द टीचर टू इंट्रोड्यूस हिस्ट्री में एट टाइम्स कंटेन बाइसेस, थोड़ा जब उसको चूज़ करते हैं कुछ ना कुछ क्या होता है उसमें बाइसनेस आ जाती है। जैसे हम कोई कह रहा है पंजाब से हैं, कोई कह रहा है हरियाणा से हैं, कोई कह रहा है हिमाचल से हैं, थोड़ा उसमें पहेलियाँ पूर्वग्रहित हो सकती हैं। मे एट सम टाइम लिखा है, ऐसा नहीं बोला कि होएंगी, हो सकती हैं, पर शिक्षक को होना नहीं चाहिए, ये हम आपको बता दे रहे हैं फ्यूचर के प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से। नेक्स्ट, विच ऑफ फॉलोइंग वुड बी अ बेटर सोर्स टू कंपेयर द लिटरेसी रेट ऑफ 8th क्लास पास बॉयज़ गर्ल्स ऑफ ए यूनिट टेरिटरी विद द लिटरेसी रेट ऑफ 8th क्लास पास बॉयज़ एंड गर्ल्स ऑफ द स्टेट्स। अब इसमें हमसे प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा के बारे में पूछा गया है। केंद्र शासित राज्य के 8वीं कक्षा पास लड़के लड़कियों की साक्षरता दर की तुलना, जो यूटी है उसमें 8वीं क्लास के लड़के लड़कियां हैं, राज्य के 8वीं कक्षा के लड़के लड़कियों से हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। उनमें से सबसे अच्छा सोर्स कौन सा होगा जी? सेकेंडरी डेटा होगा। अगर प्राइमरी में जाएंगे इट इज़ वेरी कॉस्टली और हमारे पास क्या होता है, टाइम कंज्यूमिंग होगा, दोनों से काम नहीं आएगा। सो वी हैव लेफ्ट विद द सेकेंडरी डेटा, द्वितीयक आंकड़ों से हम उसको क्या कर पाएंगे, अच्छे से बना पाएंगे कि जी पिछले साल ऐसा था, अब ऐसा हो गया और आगे ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेप ऑफ द प्रोजेक्ट मेथड रिसोर्सेज, टाइमलाइंस, बजट फॉर द प्रोजेक्ट आर आइडेंटिफाइड। अब जो हमने आपके साथ कहा कि प्राइमरी में थोड़ा ज़्यादा समय लग जाएगा, सेकेंडरी में हमारे सामने होगा। परियोजना पद्धति के किस चरण में परियोजना के संसाधनों, समय सीमा और बजट की पहचान की जाती है? सिलेक्शन है, एग्जीक्यूशन है, एवेल्युएशन है, प्लानिंग है। अभी हम कह रहे हैं कि सबसे पहले क्या होगा जी, योजना को बनाया जाएगा, योजना को बनाया जाएगा। परियोजना पद्धति में योजना बनाना ही पहचान किया जाएगा कि इसमें कितने चीज़ों को इन्वेस्ट करना है। जैसे अब हमने पता है कि 20 क्वेश्चन कराने हैं, क्रक्स पढ़ना भी है, बच्चों को हिंदी इंग्लिश में मेन वर्ड्स अंडरलाइन भी करने हैं, बताना है।
सो हम ज़्यादा समय इसलिए हम आपका नहीं लेते, इट इज़ ऑलरेडी प्लान्ड। विच ऑफ फॉलोइंग एस्पेक्ट कंसिडर टू बी RTE 2009 एज पार्ट ऑफ वैल्यूएशन पर्पस। यहाँ पर प्लीज़ लिख लीजिए, जो RTE है वो भी इम्पॉर्टेंट है, NCF है वो भी इम्पॉर्टेंट है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो भी इम्पॉर्टेंट। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के हमने 40 क्वेश्चन बना लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो आपको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का मिलेगा। अगर किसी फ्रेंड का वीक है तो आप उसको वीडियो शेयर कर सकते हैं। इंश्योर दैट स्टूडेंट्स अटेंड ऑल द एग्जामिनेशंस कंडक्टेड इन द स्कूल, कंफर्म विद द वैल्यूज enshrined in the Indian Constitution, help the child to express his or her views freely, check the homework on the irregular basis। अब आप देख पा रहे हैं हमें RT की बात है, इवेल्युएशन प्रोसीजर की बात हमसे करी गई है। सो यहाँ पर हम एग्ज़ामिनेशन जो है ये भी नहीं ध्यान है और हमारे पास ना ही होमवर्क के लिए है, लेकिन हम ये कन्फर्म करेंगे कि वैल्यूज़ में कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से संविधान में प्रतिष्ठापित मूल्यों की पुष्टि हो रही और विचारों मतों को वो अपने विचारों को फ्री में बता सके। जैसे हमें लग रहा है कि CDP में कुछ चीज़ों की कमी है, शोधकर्ता होने के नाते हम आपको अपने हिसाब से प्रैक्टिस नहीं करवा रहे, ये देख रहे हैं कि बच्चों को क्या कमियां आ रही हैं, हर एक सब्जेक्ट को हम लाइव बता रहे हैं कि ये कमियां हैं, इसको प्लीज़ सुधारिए और अपने दोस्तों को भी आप हेल्प करिए। B और C इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वैल्यूएशन इन द सोशल स्टडीज़। क्या क्या मूल्यांकन की विशेषताएं होंगी। क्या कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है जी, यहीं से पहचान लीजिए, यहीं से पहचान लीजिए, बिल्कुल। इंटेग्रल पार्ट होगा जी, बिल्कुल होगा जी। क्या सिर्फ रिटन टेस्ट से ओनली वर्ड तो पहले ही देख लिया कीजिए। C रॉन्ग है, C से रॉन्ग कर दे जी, बिल्कुल कर देते हैं। थर्ड हमारा आंसर है। क्लोजली रिलेटेड होगा जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, ओनली रिटन से नहीं होगा। हम आपको क्या ओनली CDP ही करवा रहे हैं? नो, अलग अलग सब्जेक्ट्स की जितने भी सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश की करवा चुके हैं, मैथ है, साइंस करवा चुके हैं, SST आपको करवा रहे हैं, हिंदी और पंजाबी भी कवर करवा चुके हैं। सो डिपेंड आपके ऊपर करेगा कि आप इसको कैसे देख रहे हैं। जैसे ये कार्य पूरा होता है हम मैथ और साइंस भी और SST सारी चीज़ें आपको कवर करवाएंगे, बस आप हमारे साथ बने रहिएगा। Unit test, class test, homework and questions are asked to students in the classroom during teaching learning fall under which category of assessment। जैसे हम आपको कोई यूनिट टेस्ट दे रहे हैं, कोई एग्जाम्पल दे रहे हैं, कोई होमवर्क दे रहे हैं, ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को वैसे हम ट्रांजैक्शन भी बोलते हैं। हर एक वीडियो क्या है? ट्रांजैक्शन है। इकाई परीक्षण, कक्षा, गृह कार्य, शिक्षण अधिगम। छात्रों से पूछे गए प्रश्न आंकलन की किस श्रेणी में आते हैं? रचनात्मक, योगात्मक, मानदंड आधारित, अधिगम। सो हमारे पास ये किस में आएंगे? अगर बार बार जो टेस्ट लिया जा रहा है, यूनिट टेस्ट, क्लास, होमवर्क, क्वेश्चंस, बार बार रचनात्मक आंकलन की बात कर रहे हैं, जिससे हम डेली इम्प्रूवमेंट की तरफ क्या करेंगे? बढ़ेंगे। याद रखिएगा फॉर्मेटिव मीन्स बार बार होता है, जब समेटिव की बात होती है कि एक बार में ही फिनिश। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द बेस्ट वेज टू टेस्ट स्टूडेंट्स प्रोग्रेसिव ग्रोथ एंड अचीवमेंट कैन ऑल्सो यूज एज एविडेंस टू पेरेंट्स। अगर उसके पास कोई अचीवमेंट आई है, बच्चों के जो अचीवमेंट है पेरेंट्स को कैसे दिखा सकते हैं? रूब्रिक्स तो टूल है जिससे हम क्या करते हैं? मेजर कर सकते हैं, ये तो नहीं आएगा। मार्क्स नहीं दिखा सकते। एविडेंस क्या है? बेस्ट वे कहाँ मेंशन होंगे? रिपोर्ट कार्ड में होंगे, और उसका पोर्टफोलियो जिसको हम ये कह देते हैं 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड, या फिर आजकल वर्ड दिया जाता है पीयर रिव्यू या होलिस्टिक डेवलपमेंट की हम बात करते हैं। सो वी हैव लेफ्ट विद C एंड D। 70 अंक बिल्कुल नहीं, रूब्रिक्स नहीं। पोर्टफोलियो और प्रगति पत्र को हम दिखाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन जी आज के क्लास का। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन असेस ओनली रिमेंबर एस्पेक्ट ऑफ द कॉग्निटिव प्रोसेस। लिस्ट इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट जो दूसरे पंचवर्षीय योजना में थे। आप देख सकते हैं क्या इसमें ये रहेगा। अगर हमें कॉग्निशन की बात है, याद रखने की बात कर रहे हैं, मेमोराइजेशन, ओनली रिमेंबर एस्पेक्ट लिखा हुआ है, सो हमें ए को लेना पड़ेगा। नोट ए करिकुलर एंड करिकुलर एक्टिविटी कंडक्टेड इन स्कूल। नोट भी करना है हमें कि क्या राइट ए नोट, ये तो ऐसे हो गया ना जी,
ऐसे हो गया, यू कांट कंसिडर। डिस्क्राइब विद एग्जाम्पल ऑन द प्रोग्रेस मेड इन द फील्ड ऑफ मशीन, ये भी ठीक है। औषधि के क्षेत्र में कई प्रगति उदाहरणों के सहित वर्णन करना है, क्योंकि याद करना है। इसमें तो एक नोट लिखना है, पाठ्यचारा की गतिविधि पर टिप्पणी लिखनी है। कुछ भी टिप्पणी हो सकते हैं, क्रिटिकल हो सकते हैं, लेकिन वो याद करने की बात कह रहा है। एग्जामिन दी राइट्स बाय गिवन इंस्टीट्यूशन टू प्रोटेक्ट द कल्चर एंड एजुकेशन राइट ऑफ मिनॉरिटीज़ ऑन। एग्जामिन कह रहा है कि जो अधिकार दिए हैं उनकी जांच करना। जांच करना तो मेमोरी के पर्सपेक्ट में नहीं आएगा, रिफ्लेक्टिव और क्रिटिकल में आएगा। राइट है की फीचर्स ऑफ कोंकण रेलवे, कि वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। सो वी हैव लेफ्ट विद ए, सी एंड ई। संज्ञानात्मक प्रक्रिया के केवल स्मरण पक्ष को आंकना है। पहली बार 2024 में इन्होंने मेमोरी वाइज क्वेश्चन पूछा गया कि मेमोरी बेस्ड प्लीज़ बता दीजिए। सो हमारा यहाँ पर 71 से लेकर 90 तक जो क्वेश्चंस हैं कंप्लीट हो चुके हैं। जो नेक्स्ट वाली कक्षा है उसमें हम इंग्लिश के जो क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो रहे हैं 106 से लेके 120 तक कंप्लीट करेंगे। अगर आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन आपको नज़र आ रहे हैं तो आप इन सबको सॉल्व करके हमें आंसर दे सकते हैं कमेंट में, अदरवाइज़ हम इसको नेक्स्ट कक्षा में सॉल्व करेंगे। आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे से अपना और अपने माता पिता का ख्याल रखिए और बहुत अच्छे से पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल।